हालेलुया। जय मसीह की। प्रभु की स्तुति हो। फिर से एक बार हम मिल रहे हैं इस वक्त शाम को ईगल विजन स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स इंटरनेशनल और शकाना ग्लोरी सेवकाई मिनिस्ट्रीज की तरफ से सब लोगों का स्वागत है। आज हमारी 7वीं पत्रिका है। 7वीं पत्रिका भविष्य सूचक है ना, सेवकाई में। तो हमने बहुत कुछ सीखा है 6 पत्रिकाओं में। आज हमारी 7वीं पत्रिका है और आज का मनन करने का वचन है व्यवस्था विवरण 18 का 20। व्यवस्था विवरण 18 का 20 ये कहता है क्या है कि परंतु जो नबी अभिमान करके मेरे नाम से कोई ऐसा वचन कहे जिसकी आज्ञा मैंने उसे न दी हो, वह पराये देवताओं के नाम से कुछ कहे, वह नबी मार डाला जाए। यानी ये बहुत सीरियस मामला है। पुराने नियम में कोई भी नबी कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो व्यवस्था विवरण 18 का 20 कहता है कि जो नबी अभिमान करके मेरे नाम से कोई ऐसा वचन कहे जिसको मैंने नहीं कहा है, तो वो मार डाला जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा के वरदान और बपतिस्मा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा कि तुम ठहरो जब तक कि पिता ने जो प्रतिज्ञा दी थी वो नो जब तक नहीं मिली, तुम ठहरो, है ना। प्रभु की बाट जो यानी पवित्र आत्मा ऊपर से जब तक नहीं आए तब तक कुछ मत करना, अंदर ही बैठे रहो। तो यहां पर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा जो वचन में दिए गए हैं, पवित्र आत्मा दुष्ट आत्मा से अलग है। तो पवित्र आत्मा जो है वो एक मोटर कार की तरह है। पवित्र आत्मा के वरदान एक मोटर गाड़ी की तरह है ना। एक मोटर गाड़ी कैसे चलती है, और जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो है वो पेट्रोल की तरह है ना। पवित्र आत्मा एक जो वरदान जो है मोटर गाड़ी की तरह है। पवित्र आत्मा के वरदान, सभी वरदान दिए हैं सभी को, है ना, जो प्रभु की सेवकाई करते हैं। और जो पेट्रोल है ना, वो समझो बपतिस्मा है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। यानी पवित्र आत्मा ही हमें सामर्थ देता है सब कुछ करने के लिए। पवित्र आत्मा सामर्थ देता है ना। जैसे हमारे जो पवित्र आत्मा के वरदान है वो मोटर गाड़ी की तरह है, और जो क्या कहते हैं पेट्रोल है वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जो हमें कार्य करने के लिए आगे चलाता है ना। हम आगे बढ़ते हैं। ये भविष्य सूचक का है ना सिद्धांत, यानी आगे कैसे चलते हैं। ज्यादातर हम में से बहुत से लोग भविष्यवाणी स्वीकार करते हैं, भविष्यवाणी सुनते हैं दूसरों से, हम भविष्यवाणी करते भी हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम सही भविष्य सूचक शब्द गलत मौसम में मिलता है, और या तो गलत शब्द सही मौसम में मिलता है। वापस दोहराता हूं, कभी कभी भविष्यवाणी में क्या होता है कि हम सही वचन मिलता है लेकिन गलत समय में, और कभी सही वचन गलत वचन मिलता है सही मौसम में। ये दोनों चीजें होती है कभी कभी। तो इसलिए नीति वचन 25 का 11 क्या कहता है। नीति वचन 25 का 11, जैसे चांदी की टोकरियों में सुनहले सेब हो, वैसे ही ठीक समय पर कहा हुआ वचन होता है। यानी सही समय पे सही वचन कहां पर बोलना है, ये पवित्र आत्मा के द्वारा हमें जानना जरूरी है ना। किसी भी व्यक्ति को कहां भी कुछ भी बोले ऐसा नहीं चलेगा, है ना। ये क्या देता है कि हमें सही शब्द भविष्यद्वक्ता को सही समय में सांत्वना के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए देना है। और हमें फिर से याद रखना है कि भविष्यवाणी कभी भी बांधने के लिए, सांत्वना के लिए और उस व्यक्ति को ऊपर आने के लिए होता है ना। बहुत से लोग सोचते हैं कि भविष्यवाणी है ना श्राप देना, एक कड़क बोलना, वो पुराने नियम में है। लेकिन नए नियम में प्रभु यीशु के द्वारा प्रेम से सांत्वना के लिए, बांधने के लिए और उस व्यक्ति को ऊपर लाने के लिए भविष्यवाणी दी जाती है, ताकि जो भी कुछ उसने खोया है वो वापस मिले। क्योंकि इस संसार में घूम के इतने सारे पाप है, वो संसार के वजह से सारे उनके वरदान अंदर छुपे हुए हैं। और वो जब पवित्र आत्मा कार्य करता है
तो ये सारे वरदान भविष्यद्वक्ता ऊपर लेके आता है कि अरे ये मैं क्या कर रहा था, मेरे अंदर इतने सारी चीजें प्रभु ने मुझे दी है और मैं कैसे चल रहा था। तो हमें सही शब्द सही व्यक्ति को सही समय पर देना चाहिए। हमें उसको मारने के लिए नहीं देना चाहिए, उसको ऊपर आने के लिए देना चाहिए। जब भी आप किसी को भविष्यवाणी करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, तो उस व्यक्ति को अंदर से खुशी होनी चाहिए कि अरे और मैं कुछ कर सकता हूँ, आशा अंदर से आनी चाहिए, है ना। उसको नीचे नहीं गिराना चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं भविष्यद्वक्ता उसको तोड़ मोड़ भविष्यवाणी करते हैं और जो उनके अंदर है वो और अंदर जाता है ना। भविष्यद्वक्ता का मकसद है कि सामने वाले व्यक्ति के अंदर जो सोना है, यानी जो वरदान है, जो अच्छा चरित्र है, उसको बाहर लेकर आए और उसको पाप का जीवन बाहर फेंक दे। भविष्यद्वक्ता का मकसद ये है। ये हमें याद रखना चाहिए कि बांधने के लिए, सांत्वना देने के लिए और उसे प्रोत्साहित करने के लिए भविष्यवाणी दी जाती है। ये पुराने नियम में अलग बात है, लेकिन हम नए नियम में है तो परमेश्वर ने, यीशु मसीह प्रेम करता था, यीशु मसीह सबसे प्रेम किया, सारे मानव जाति से प्रेम किया। हम आगे बढ़ते हैं। हम थोड़े मार्गदर्शन है जहां पर हमें किस तरह भविष्य सूचक सेवकाई में चलना चाहिए, है ना। हम में से बहुत से लोग भविष्यवाणी देते हैं, है ना। भविष्यवाणी आती है कलीसिया में, तो किस तरह बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए और कब एक भविष्य सूचक शब्द सही है, हमें मार्गदर्शन करना चाहिए, है ना। जब किसी के द्वारा प्रभु बात करता है या हमें कोई बात करता है हमसे, या हम दूसरे के लिए बात करते हैं। हम एक उदाहरण देते हैं। जब हम, है ना, याद करना चाहिए, जब हम गुस्से में है और या तो एकदम नकारात्मक भावनाओं में बैठे हैं, कुछ भी हो सकता है, मानव, है ना, मनुष्य है, उस वक्त भविष्यवाणी मत करो, है ना। सभी के जीवन में कुछ ना कुछ, है ना, उतर पुतर रहता है। कभी हम कुछ सोचते हैं, कभी और कुछ सोचते हैं। अगर जो आप कुछ गुस्से में है, कुछ चीज में या कुछ अपने भावनाओं में बैठे हैं और सामने वाले को भविष्यवाणी मत दो, क्योंकि आपके मन में अंदर से कुछ भी आ सकता है ना। यानी भावनाएं, अगर नकारात्मक भावनाएं आपके अंदर है और आप कुछ गुस्से में है किसी चीज के कारण, दफ्तर में है, उस वक्त आप किसी को भविष्यवाणी मत दो उस स्थिति में, क्योंकि आप गलत भविष्यवाणी दे सकते हैं। नंबर 2, जब हम भविष्यवाणी एक मंच इस्तेमाल करते हैं, हमारा सिद्धांत सही होना चाहिए, हमारा विश्वास बाइबल का वचन सही होना चाहिए, उसके अनुसार ही भविष्यवाणी जाएगी, वचन के अनुसार। अब आप ऐसे नहीं कह सकते कि आज प्रभु कहता है कि आप मॉल में नहीं जाओगे, ऐसा भविष्यवाणी नहीं होता है ना। ये सारे कुछ भी बोल नहीं सकते आप, है ना। प्रभु कहता है आज पिक्चर देखने नहीं जाओगे, ऐसा नहीं है, ये भविष्यवाणी नहीं होता। भविष्यवाणी ऐसा होता है जो वचन के सिद्धांत के अनुसार होना चाहिए, यानी कुछ कारण होना चाहिए उस व्यक्ति को ऊपर लाने के लिए। अगर जो वो पाप में डूबा हुआ है या संसार में डूबा हुआ है या व्यभिचार में डूबा हुआ है, तो प्रभु चाहता है कि उसके अंदर का जो वरदान है, प्रभु ने सबको वरदान दिए हैं और वो वरदान वापस नहीं लेता। आगे पढ़ेंगे इसमें, तो हमें ध्यान रखना है, उस वरदानों को हमें ऊपर लाना है, उस व्यक्ति के, उसको नीचे नहीं गिराना है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तीसरा है कि हम किसी के उत्तरदायित्व होना चाहिए, किसी के नीचे होना चाहिए या हमारे ऊपर कोई होना चाहिए, है ना, ताकि जब हम समस्याओं में है तो हम उसके पास जा सकते हैं, है ना। हम उत्तरदायित्व होना चाहिए, वो किसी के अधिकार के नीचे। भविष्यद्वक्ता होगा तो भी, प्रेरित होगा तो भी, हम ये नहीं बोल सकते मेरे ऊपर कोई नहीं है, मैं प्रभु मुझसे जो बात करता है वो चलता है, गलत हो सकता है आप बोलते हैं। इसके लिए आप अगुवाओं के बीच में आप उत्तरदायित्व होना चाहिए। कलीसिया में भी लीडर होंगे, उसको मिलके आप पूछ सकते हैं मेरी भविष्यवाणी सही थी क्या, कुछ गलत तो नहीं था क्या, मन से भी कुछ भी आ सकता है ना। आगे बढ़ते हैं। जब हम भविष्यवाणी, भविष्य सूचक शब्द देते हैं, आगे चलते हैं, तो साधारण शब्द इस्तेमाल करो, है ना। कोई हाई फाई शब्द इस्तेमाल मत करो जो सामने वाला और कंफ्यूज हो जाएगा। आप क्या बोल रहे हैं, प्रभु क्या बोलना चाहता है ना। किसी भविष्यद्वक्ता का बात मत करो पुराने नियम का, या ऐसे नहीं, सीधे सादे शब्द में जैसे यीशु मसीह बात करता था वैसे प्रोत्साहित करो मनुष्य को या महिला को, है ना। कुछ हाई फाई कुछ मत बताओ, वो उसके सर के ऊपर से जाएगा, है ना। एकदम सीधे सादे शब्द में बोलो, प्रभु तुमसे ये कहता है, तुम चाहता है कि तुम प्रार्थना करो, ऐसे अच्छे से बताना है। नंबर 2, ये जरूरी है कि हमें सही तरह से पेश करना चाहिए कि जिस तरह पवित्र आत्मा ने हमें शब्द दिया ना, वही इस्तेमाल करना चाहिए।
हमारा खुद का कुछ ऐड नहीं करना चाहिए उसमें। कभी कभी प्रभु आपसे सिर्फ बोलेगा यही शब्द बोलो, उनको आगे कुछ मत बोलो। तो अब अभी कभी कभी क्या होता है, हमारे उत्सुकता में हम अपना खुद का चीजें जोड़ देते हैं और वो गलत है। खुद की चीजें कुछ मत जोड़ो। प्रभु ने आत्मा में आपको क्या कहा, एक शब्द रहेगा, वही एक शब्द बताओ, क्योंकि वही एक शब्द कार्य करने वाला है। अभी उदाहरण देता हूं, जैसे मेरे साथ होता है कभी कभी, जब प्रभु सिर्फ आत्मा में मुझे है ना एहसास होता है कि उसको सिर्फ कहो कि प्रभु तुम्हें आशीष देने वाला है, महिला हो या पुरुष हो, तो मुझे प्रभु सिर्फ बताता है कि प्रभु तुम्हें आशीष देने वाला है, बस उतना ही कहने के लिए कहा। कभी कभी क्या है, हम उत्सुक हो जाते हैं, नहीं नहीं इसको वचन भी देना चाहिए, इसको ये भी देना चाहिए, नहीं जरूरत है। प्रभु हमें जो बोलता है उतना ही दो। कभी प्रभु आपसे सिर्फ बोलेगा जाके उससे बातें करो। आप भविष्यवक्ता होंगे, महिला भविष्यवक्ता भी होंगी, लेकिन कभी प्रभु सिर्फ बोलेगा उनके साथ दोस्ती करो, बात मत करो। अभी कभी कभी क्या होता है, हम अपने मानव मन में अपना दिमाग लड़ाते हुए अपना कुछ जोड़ देते हैं और उस वक्त पवित्र आत्मा कार्य नहीं करता। इसलिए हमें वही करना चाहिए जो पवित्र आत्मा हमें बोलता है। चाहे एक शब्द हो सकता है, या बोल सकता है आप उसको जगह कोई गिफ्ट दो, या बर्थडे में, या तो हो सकता है प्रभु आप बोले खाली उसके साथ बातें करो, उसकी सुनो, कुछ मत बोलो। ये सारे अलग अलग तरीके से पवित्र आत्मा बात करेगा आपसे। प्रभु बोलेगा आपको आत्मा में, बाद में बात करो, आज सिर्फ सुनो उसके लिए क्या बोलना चाहता है, क्या बोलना चाहती है। तो ये हमें संभालना चाहिए भविष्यवाणी देते वक्त। और एक मुख्य मुद्दा है कि प्रेम सबसे बीच में होना चाहिए। जो भी हम प्रभु यीशु के लिए करते हैं उसमें प्रेम होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। अगर जो ताड़ना भी दे रहे हैं तो प्रेम से बोलना चाहिए कि ऐसा ऐसा मुझे लग रहा है, आप इसके बारे में प्रार्थना करके देखो, है ना। ऐसे तोड़ मोड़ करके बोलेंगे तो वो कभी आएंगे ही नहीं, और तो वो और भी गिर जाएगा। जितना अंदर सोना है और अंदर सोना और नीचे जाएगा, है ना। हमारा मुख्य मुद्दा क्या है कि हम उस व्यक्ति के अंदर का सोना यानी चरित्र बाल लाना है। भविष्यवाणी में उसके अंदर सोना पड़ा है, सबके अंदर है, प्रभु ने वरदान दिए हैं, लेकिन हमारे संसार के तरीके से अंदर गए हैं। तो भविष्य दुखता क्या करता है, उसको बाहर लेकर आता है और कहता है अरे तुम्हें तो ऐसे ऐसे वरदान है, इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। तो वो हमें देखना है, उसके लिए प्रेम हमारा मुद्दा होना चाहिए हर वक्त भविष्यवाणी करते वक्त। और आगे बढ़ते हैं। और कौन से पंक्तियां इस्तेमाल करते हैं भविष्यवाणी के वक्त, वो हमें संभालना चाहिए। उदाहरण, हमें ये नहीं बोलना चाहिए आज प्रभु कह रहा है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए कभी। आज प्रभु इस कलीसिया को कह रहा है, नहीं। हमें बोलना चाहिए मुझे आत्मा में ऐसे महसूस हो रहा है कि हमें ये करना चाहिए। एक ध्यान रखिए, है ये मुद्दा भविष्यवक्ता का। हम ये नहीं बोल सकते आज प्रभु दस सेड द लॉर्ड, प्रभु आज रात को ये बोल रहा है, नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं कभी बोलना। कभी बोलना मुझे आत्मा में प्रभु ऐसे लगता है, आत्मा में प्रभु बोल रहा है, क्योंकि हम पवित्र आत्मा से चलने वाले लोग हैं। पुराने नियम में बोलते थे प्रभु तुमसे कह रहा है, क्योंकि प्रभु पुराने नियम में उस वक्त अंदर पवित्र आत्मा नहीं था, ऊपर से सामर्थ्य आता था और लोग जो प्रभु बोलता था वो डायरेक्ट बोलते थे राजाओं को। लेकिन नए नियम में ऐसा नहीं है। नए नियम में हमें बोलना चाहिए मुझे आत्मा में ऐसा लगता है कि प्रभु आपको प्रार्थना में बैठने के लिए बोल रहा है, प्रभु आपको ये पाप में ना, ये पाप से दूर आने के लिए बोल रहा है। अच्छे से बोलना चाहिए। तो हमें ध्यान रखना है एक भविष्यवक्ता किस तरह डिलीवर करता है अपना वचन, जो बोलता है वो कभी भी इसके लिए प्रेम से होना चाहिए, या होना चाहिए कि मैं आत्मा में मुझे लगता है प्रभु आपसे ये करा है, मत इस्तेमाल करो ऐसे शब्द। अब गलत हो सकते हैं कभी, है ना। मुझे आत्मा में ऐसा लग रहा है, आप भी प्रार्थना करके देखिए, ऐसा बोल सकते हैं। अगर जो हम श्योर नहीं है, अगर जो एकदम श्योर है तो हम बोल सकते हैं मुझे आत्मा में ऐसा लग रहा है, आपको ये करना चाहिए। तो वो उसको क्या है, पवित्र आत्मा बताएगा कि ये सही बोल रही है, सही बोल रहा है, मेरा ये प्रॉब्लम है, ये सही बोल रहा है ना। आगे बढ़ते हैं। इसके लिए कभी जब भविष्यवाणी करते हैं ये शब्द इस्तेमाल करो, प्रभु मुझसे कह रहा है, प्रभु आपसे कह रहा है, अवॉइड करो ऐसे शब्द। बोलो मुझे आत्मा में ऐसा लग रहा है कि आपको प्रभु ऐसे बोल रहा है, ये शब्द सही है, क्योंकि प्रभु आपसे बोल रहा है। प्रभु ये आप कैसे, आप गलत भी हो सकते हैं। तो प्रभु ने आपसे कहा, बाद में बोलेंगे आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है मेरे साथ। तो इसके लिए हम बोलना अच्छा है कि भले आप 100% सही है कि मुझे आत्मा में लगता है कि आपको ये करना चाहिए, है ना, ये सही है, मुझे ऐसा लगता है, आप देखो, इसको चेक करके देखो,
मुझे आत्मा में ऐसा लगता है, ऐसे बोलना सही है। आगे बढ़ते हैं। और सबसे मुख्य ये है कि नकारात्मक और न्याय के शब्द, ये हमें जब दूसरों को बताते हैं वो संभाल के बात करना है। हम सवेरे भी शिक्षण दे रहे थे ना, सवेरे भी टीचिंग में था, नकारात्मक या न्याय के शब्द इस्तेमाल मत करो भविष्यवाणी में, क्योंकि बाइबल साफ बताता है कि मरण और जीवन हमारे जबान पर है। अगर जो हम कोई गलत चीज भविष्यवाणी करेंगे तो मर जाएगा आदमी, क्योंकि आप एक भविष्यद्वक्ता है या महिला भविष्यद्वक्ता होगी, भविष्य है ना, तो हमें संभाल कर वचन इस्तेमाल करना है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है हम उसको ताड़ना देंगे, लेकिन सांत्वना के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए और बांधने के लिए भविष्यवाणी देनी है। ये हमें याद रखना चाहिए। कलीसिया में किधर भी जाओ संसार में, इसलिए पौलुस बोलता है भविष्यवाणी के लिए मांगो वरदान, ताकि हम प्रोत्साहित करें लोगों को जो डूबे हुए हैं, खास करके इन दिनों में, है ना, जो डूबे हुए लोग हैं, दुखी लोग हैं, उनको प्रोत्साहित, आशा देने के लिए इन दिनों में प्रोत्साहित करो, है ना। तो भविष्यद्वक्ता कभी भी तोड़ मोड़ नहीं करता है, आदमी को ऊपर उठाता है, ये याद रखना है। और अभी नकारात्मक या न्याय वाले शब्द बहुत संभाल के इस्तेमाल करो, क्योंकि जिस तरह आपको लगता है कि मुझे मेरे साथ कौन कैसा बात करना चाहिए, वैसे आप दूसरों के साथ बात करो। अगर जो आपको कैसे लगता है दूसरों ने कभी आपको डांटा या एकदम न्याय का शब्द इस्तेमाल किया, तो आप सोचो आपको कैसा लगेगा। तो उसी तरह आप सोचो कि हमें भी दूसरों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, है ना। यानी जिस तरह हमें प्रभु आशीष देना चाहिए, उसी तरह आप दूसरों को आशीष दें। यानी जिस तरह आप सोचते हैं अपने बारे में कि मुझे ये व्यक्ति ऐसे बोलना चाहिए, उसी तरह हम दूसरों को बोलना चाहिए, है ना। जैसे हम अपने आप को संतुष्ट देखना चाहते हैं, ऐसे समझो हम दूसरों को भी संतुष्ट करें। ये मत तो तोड़ मोड़ मत करो, क्योंकि प्रभु चाहता है कि वो व्यक्ति ऊपर आए, कलीसिया में, सेवकाई में ऊपर आए, जीवन में ऊपर आए। भविष्यद्वक्ता का मुद्दा ये है कि वो व्यक्तियों को ऊपर लाए, जीवन में एक आशा दे, एक जो निराश लोग हैं आशा दे, कि जो पाप में है उनको पाप हटाकर उनको एक नई जिंदगी दे। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने जब वो व्याभिचारी स्त्री को पकड़ा गया, उन्होंने क्या कहा? जिसने पहले पाप नहीं किया है वो पत्थर मारे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन वो महिला जान गई, बाद में सभी लोग भाग गए, तो उसने कहा मैं भी तुम्हें क्षमा करता हूं। देखो, एक शब्द वो उस महिला के जीवन को बदल दिया कि तू जाओ फिर से पाप मत करो। बस अच्छे से बोला उसने, कभी ये नहीं डांट के नहीं बता, पिक्चर में देखते होंगे। तो नकारात्मक और न्याय के शब्द ज्यादा इस्तेमाल करते में सावधान रहो। भले ही आपको प्रभु बताएगा ऐसे कुछ है, लेकिन उसको भी बोलने का तरीका देखो। मुझे आत्मा में लगता है कि आपको एक पवित्र जीवन जीना चाहिए, क्योंकि प्रभु ऐसा। तो क्या होता है, वो सामने वाले को पता चलता है कि वो गलत कर रहा है, हमें पता है, लेकिन हमें बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो और नीचे हो जाएगा। लेकिन हमें बोलना चाहिए। मुझे आत्मा में ऐसा लगता है कि आपको एक पवित्र जीवन जीना चाहिए, क्योंकि आप बहुत प्रार्थना में बैठते नहीं है। ऐसे जब कहेंगे तो उनको खुद पता चलेगा कि वो प्रार्थना में नहीं है, गलत काम कर रहे हैं। क्यों? हम पवित्र आत्मा से बात कर रहे हैं। उतना निश्चिंत होना चाहिए, हमें कुछ जोड़ना नहीं चाहिए, है ना, या कुछ ऐड नहीं करना चाहिए हमारे मन की चीजें। प्रभु आपको क्या बोलता है उसी तरह। और मेन मुद्दा हमें प्रेम रहना चाहिए। भविष्यवाणी करते समय प्रेम, हमारा मुद्दा प्रेम से उस व्यक्ति को ऊपर लाना चाहिए, कलीसिया में, है ना, नीचे नहीं गिराना चाहिए। आगे बढ़ते हैं कि चेतावनी या न्याय के शब्द, है ना, अगर जो परमेश्वर आपसे प्रार्थना में एकदम न्याय के शब्द देता है किसी व्यक्ति के लिए, है ना, या वार्निंग देने के लिए दे रहा है दूसरों के लिए, आपको पता है ये गलत काम कर रहा है ना, एकदम चेतावनी के शब्द दे रहा है ना, और बहुत बार प्रभु वही 2 बार 3 बार आ रहा है, मतलब प्रभु कुछ कह रहा है आपसे, तो आपको ये गाइडलाइन यानी मार्गदर्शन देखना जरूरी है। नंबर 1, पहले देखो, अगर जो आपको गलत हर वक्त नकारात्मक शब्द आ रहे हैं या न्याय के शब्द आ रहे हैं किसी के प्रति, तो पहले अपने आप को जांचो। कैसे? आप देखो कि हर बात आपको किसी के लिए नकारात्मक ही शब्द आते हैं क्या? हर वक्त आपके अंदर कभी भी वार्निंग के ही शब्द आते हैं क्या? हर वक्त आप कुछ भी भविष्यवाणी देते हैं नकारात्मक ही आते हैं, तो फिर आपके अंदर प्रॉब्लम है। अगर जो प्रोत्साहित के शब्द आते हैं दूसरों के लिए, सांत्वना है, तो सही है। अगर जो, इसलिए पहले अपने आप को जांचना चाहिए। अगर जो चेतावनी के शब्द
या न्याय के शब्द बार बार वही आते हैं आपको, किसी को भी 1 साल से 2 साल से, तो अपने आप को जांचना चाहिए कि हम हमारे बचपन से हमें नकारात्मक पोषण दिया होगा, इसके लिए हो रहा है। तो हमें सावधान रहना चाहिए हम भविष्यवक्ता होने के नाते कि कभी कभी हमारे मन से भी हो सकता है, हमारे बचपन से हमें ऐसे बड़ा किया गया है तो नकारात्मक भविष्यवाणी जाएगी। तो हमें परख के देखना चाहिए कि अरे हर बार यही क्यों आता है नकारात्मक, हर बार नकारात्मक वचन ही क्यों आता है ना। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, और उसके लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए कि अगर जो हर वक्त हमें नकारात्मक शब्द आते हैं दूसरों के लिए, यानी ताड़ना देने के, यानी न्याय के शब्द है ना, जो नीचे लेकर आता है आदमी को, तो उस वक्त हमें संभालना चाहिए और उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए जब तक कि वो बोझ निकल जाए, जब तक कि अंदर से प्रभु हमारे अंदर ही कुछ समस्या है बचपन से, इसे तोड़ना है ना। वो प्रार्थना से ही जाएगा, है ना। उसको इनर हीलिंग, अंदर चंगाई चाहिए। कभी कभी हमारे बचपन से गलत चरित्र के वजह से हमारे शब्द गलत आते हैं बड़ापन में। जब हम बड़े होते हैं तो भी गलत शब्द आते हैं, क्योंकि हमारे बचपन में सब नकारात्मक चीजें हुई थी। तो हम जब भविष्यवाणी देते हैं हमें संभालना चाहिए, अरे हर बार मैं नकारात्मक क्यों बोलता हूँ दूसरों को। तो सावधान रहना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि हर बार होगा, लेकिन सावधान रहना चाहिए। आगे चलते हैं, क्योंकि हमें याद रखना चाहिए कि भविष्य सूचक सेवकाई प्रभु की अनुग्रह लेकर आता है ना, कोई डंडा लेकर नहीं आता है। ये हमें याद रखना चाहिए। चेतावनी देगा प्रभु, लेकिन हम प्रेम से चेतावनी देंगे, क्योंकि प्रभु जानता है कि क्या गलत है क्या सही है। जब हम पाप में थे, क्या प्रभु हमें भी डंडा लेकर मार सकता था? लेकिन प्रभु ने हम पर धीरज रखा और हम आज जगह पर है। तो उसी तरह दूसरों को भी हम अलग नजरिए से देखना चाहिए, प्रेम के नजरिए से देखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, उत्तरदायित्व होना, यानी उत्तरदायित्व, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। अभी कभी कभी होता है कि हम प्रार्थना में बैठते हैं, हम दर्शन देखते हैं और हम प्रभु ने हमसे बातें की, तो हमें लगता है कि ये मेरे जीवन के लिए ही है ना। प्रभु हमसे बातें करता है तो हमें लगता है ये मेरे जीवन के लिए ही है ना। तो उस समय हमें न्याय देखना चाहिए कि ये शब्द मेरे लिए, मेरा मन था क्या सही था। उस वक्त हम उत्तरदायित्व होना चाहिए हमारे अगुओं के प्रति। हमारे जो लीडर है या और कोई व्यक्ति है, उस वक्त हमें उनको जाके बताना चाहिए कि मुझे ये दर्शन आया, मुझे ये ऐसा लगा, क्या ये मेरा सोच सही है क्या, है ना। यानी दूसरों के प्रति भी उत्तरदायित्व होना बहुत जरूरी है। हम खुद को, अपने आप को शाणे नहीं समझे कि सब मुझे मालूम है ना। हम जितना नम्र होंगे उतना अच्छा है ना। दूसरों के सामने हमने नम्र होना चाहिए। कितना बड़ा लीडर हो, हम दूसरों को 4 जन से पूछना चाहिए, अरे मुझे ये सपना आया, मुझे ये दर्शन आया, ब्रदर ये सही है क्या। जब 2 या 3 गवाही होती है तो समझ जाते हैं कि हम निश्चिंत हो जाते हैं ये सही है ना। आगे बढ़ते हैं कि हम उत्तरदायित्व होना चाहिए दूसरों को, जो हमारे अधिकार में है उनको बताना चाहिए, या हमसे ऊपर जो भविष्य दुखता है उनको बताना चाहिए। और झूठे भविष्यवक्ता, हम आगे बढ़ते हैं अभी झूठे भविष्यवक्ता। अरे उससे पहले हम बताना चाहते हैं कि भरमाने वाले जो स्वभाव है, भरमाने वाला स्वभाव है कि बहुत से लोग जानते नहीं है कि जो भरमाए गए हैं कि वो नहीं मानेंगे कि वो भरमाए गए हैं, है ना। वो हर वक्त वो सोचते हैं कि मैं सही हूं। ये याद रखना है, डिसेप्शन। बहुत से लोग समझते हैं कि मुझे भरमाया गया हूं, आप कहेंगे उससे तो वो कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, मुझे सब पता है। तो ऐसे लोग को आप सुधार नहीं सकते, क्योंकि वो पहले से सोच रखा है उन्होंने मैं सही हूं। इसलिए हम उत्तरदायित्व होना जरूरी है। मैं भविष्य दुखता होऊंगा, लेकिन मुझे उत्तरदायित्व होना चाहिए दूसरों के प्रति कि अजय मैंने ये सपना देखा, मैंने ये दर्शन देखा, ये वचन आया, ये सही है क्या, आप परखो इसे, है ना। तो सामने वाला भी बोलेगा हाँ ये सही है, इसका मतलब ये है, तो आप जान जाएंगे कि ये मेरे लिए था, है ना। अभी आगे बढ़ते हैं, झूठे भविष्यवक्ता। अभी आजकल आप देखते हैं बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता है।
संसार में है, आपको सब चमत्कार करते हैं, आपको पता नहीं चलेगा उनको कैसे जांचना चाहिए, है ना। ये परखने की आत्मा, मैं हर बार बोलता हूँ, हमें रोज प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु मुझे समझ और ज्ञान की आत्मा दे। एफिसियों 1:17 रोज मनन करो। एफिसियों 1:17 कि प्रभु मुझे समझ और ज्ञान और मेरे मन को ज्योतिर्मय बना। सोते समय बोलो, उठते समय बोलो और हर वक्त बोलते रहो, तब प्रभु आपको सपना दर्शन देना शुरू करेगा कि सही क्या है, इस संसार में गलत क्या है। आपको सामने से कोई बात करने आएगा तो प्रभु आपको आत्मा में कहेगा ये कोई झूठ बोल रहा है। तो ये हमें परखने की आत्मा चाहिए, क्योंकि ये संसार में बहुत सारे झूठे भविष्यद्वक्ता आ गए हैं, टीवी पे है, सब जगह है। आपको परखना है कौन से सही है। बहुत से लोग चमत्कार भी करते हैं, शैतान भी चमत्कार करता है, लेकिन हमें देखना है ये वचन पर चल रहा है या इसका फल क्या है, हम सीखेंगे उसके बारे में। और एक झूठा भविष्यद्वक्ता वही नहीं है जो गलत शब्द देता है, लेकिन एक झूठा भविष्यद्वक्ता का हृदय भी दुष्ट होता है, हम वचन में देखेंगे, है ना। अभी एक झूठा भविष्यद्वक्ता कैसे बनते हैं, दो तरीके के हैं, दो तरीके के झूठे प्रॉफिट्स हैं। नंबर 1, ये ऐसे लोग हैं जो भावी आत्मा है अंदर, यानी भावी करने वाली आत्मा, आपको दिखेगा वो भविष्यवाणी कर रहा है, लेकिन दुष्ट आत्मा भविष्यवाणी कर रही है। आपको पता होना चाहिए कि लूसीफर जो है शैतान, वो भी दुष्ट आत्मा, चमत्कार करता है, वो भी, उसके पास भी सामर्थ है, वो इस धरती पर घूम रहा है, तो वो भी चमत्कारी चीजें बताएगा, अंगार यहाँ पर लाएगा, उधर लाएगा, लेकिन हमें परखना है वो किसके लिए ला रहा है, हमें व्यक्ति को परखना चाहिए। तो भावी करने वाली आत्माएं नंबर 1, झूठा भविष्यद्वक्ता, है ना, जो अपने जीवन में भावी करने वाली आत्मा अलग अलग जगह पर जाते हैं और वो भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन आपको देखना है ये कहाँ से भविष्यवाणी कर रहा है, वचन के अनुसार कर रहा है, या जब ये भविष्यवाणी करता है कोई दुष्ट हो जाता है ना। और कैसे वो भविष्यवाणी करते हैं, वो दुष्ट आत्मा से आता है और परमेश्वर से नहीं आता है, ये हमें याद रखना चाहिए। अभी जैसे नरक का वरदान है ना, जैसे ये नरक से वरदान है ना, ये परमेश्वर की स्वर्ग से नहीं आता है, और उनके हृदय जो है वही दुष्ट है ऐसे लोगों के। सो इसलिए हमें देखना है कि ये शब्द जो इसके द्वारा आता है कि भावी आत्मा से आता है, दुष्ट आत्मा से आता है, और लेकिन वो सही हो सकता है, सही शब्द बोलेंगे, है ना, लेकिन गलत आत्मा से आता है और आपको आगे जाकर गलत जगह लेकर जाएगा। अभी एक उदाहरण देखेंगे प्रेरित का, एक्ट्स 16 से 18, प्रेरित 16 से 18, प्रेरित 16 से 18। ये पौलुस के पीछे एक औरत आती है, देखो वो 16 में कहता है, जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी। देखो प्रेरित का 16, हमें एक दासी मिली जो भावी कहने वाली आत्मा, और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमाती थी। यानी ये लोग क्या है, दूसरों के लिए बोलते हैं और पैसा मिलता है इनको। तो जैसे आजकल के झूठे भविष्यद्वक्ता जो ज्योतिष रोड पर बैठते हैं, ये क्या है, पैसे बनाने के धंधे हैं। आगे फिर 17, वो पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी कि ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर का दास है। वो सही बोल रही थी, जो हमें उद्धार के मार्ग का कथा सुनाते हैं, सही बोल रही है। प्रेरितों का काम 16-18, वो बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखित हुआ। देखो पौलुस को आत्मा परखने का वरदान था, उसने क्या किया, और मुंह फेर कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जा, और वह उसी घड़ी निकल गई। देखो पौलुस को पता था कौन सा आत्मा गलत है, कौन सा आत्मा सही है। तो इस दुनिया में भी बहुत सारे झूठे भविष्यद्वक्ता पैदा हुए हैं, आपको बरोबर बताएंगे आपका गाड़ी नंबर ये है वो है, लेकिन उससे क्या मिलने वाला है मेरे, है ना। एक उदाहरण देता हूँ, बहुत से भविष्यद्वक्ता टीवी पर आते हैं, और खास करके दक्षिण अफ्रीका के हमें बहुत संभालना चाहिए, बोलना जरूरी है, क्योंकि वहां पर बहुत जादू टोना होता है। तो भावी करने वाली आत्मा बहुत जबरदस्त है वहां पर, तो सभी लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन हमें देखना है कि वो भविष्यवाणी करता है उसका उद्देश्य क्या है, उसका फल क्या है।
आगे आपको बोलेगा आपका गाड़ी नंबर ये है, आपका स्कूटर नंबर ये है, उससे क्या होने वाला है, मुझे क्या मिलने वाला है? क्या हम परमेश्वर में आगे बढ़ रहे हैं? हमें परखना चाहिए कि कोई भविष्यवाणी करता है, वचन हाथ में है क्या उसका, बाइबल हाथ में है, नंबर एक। पश्चाताप सिखाता है क्या, नंबर दो। अगर जो ये चीजें नहीं है तो वो भावी करने वाली आत्मा है, प्रेरित करता है, खाली लोगों को आकर्षित करता है। हम इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। तो भावी करने, पहला झूठा भविष्यद्वक्ता ये है जो भावी करने वाला दुष्ट हृदय है। दूसरा तरीके का झूठा भविष्यद्वक्ता है जिन्होंने अपने जीवन में एक बुलावा मिला है उनको, लेकिन बचपन से उनको बुलाया है भविष्यवाणी करने के लिए, लेकिन वो संसार में चले जाने की वजह से वो नीचे गिर गए हैं, है ना। रोमियो 11:29 कि रोमियो 11:29 आप लिखे लगिए कि परमेश्वर के वरदान और बुलावा प्रभु पीछे नहीं लेता, सबको दिया गया है, उसको पीछे नहीं लेता। ये हम ही है जो पाप में गिर के हमारी सेवकाई नहीं करते। तो जो सेवकाई है यानी वरदान जो दिए गए हैं उनको मिला है, लेकिन वो हट गए हैं क्योंकि संसार में घुस गए हैं, पैसों का लालच या और कुछ हो सकता है, और जो उनका बुलावा है भूल गए हैं, कॉलिंग। इसलिए आज भी मैंने सवेरे सिखाया था कि हमारा बुलावा कब जानेंगे हम, जब हम प्रार्थना करके प्रभु के सामने रोज 1 घंटा बैठेंगे तो हम जानेंगे कि मुझे ये नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है। तो हमें ध्यान देना है इन चीजों। तो दूसरा नंबर का झूठा भविष्य तो कौन है, जो उनका कॉलिंग है लेकिन गलत रास्ते पे गए हैं। कॉलिंग है, परमेश्वर है उनके साथ, वरदान दिए हैं, लेकिन उन्होंने गलत रास्ता चुना है, पैसा बनाने के लिए या और कुछ चीज के लिए, या संसार में फंसे हुए हैं पापों में। और उसका उदाहरण है गिनती का 22 से 24। गिनती का 22 से 24 ये झूठा भविष्यद्वक्ता बलाम जा है ना, बलाम है ना। परमेश्वर का वरदान है इसके पास, लेकिन उनका हृदय नरक से है। क्यों? क्योंकि वो इजरायली लोगों के लिए श्राप देने राजा बोल रहा है और वो जा रहा है, बल्कि उसको बरोबर मालूम है कि इजराइल परमेश्वर के लोग हैं, लेकिन वो श्राप देने जा रहा है उनको, है ना। तो ये एक तरीके का झूठा भविष्यद्वक्ता है। उनको बुलाया गया है परमेश्वर की सेवकाई के लिए, लेकिन वो काम गलत कर रहा है क्योंकि राजा उसको आकर्षित किया पैसों के द्वारा, उन्होंने आकर्षित किया। और हम आप पढ़ो गिनती के नंबर्स 22 to 24 ओल्ड टेस्टमेंट, देखो कि उसका अंत क्या होता है। उस व्यक्ति का अंत मौत है, वो उसको मारा जाता है क्योंकि उन्होंने सही वरदान इस्तेमाल नहीं किया। आगे बढ़ते हैं। झूठे भविष्यद्वक्ता जो है अच्छे भेड़ की तरह, अपीयर लाइक शीप, भेड़ की तरह नजर आते हैं, लेकिन अंदर से भेड़िए हैं। क्या कहते हैं? वुल्फ। वो बाहर से है ना चकाचक दिखते हैं, अच्छी बातें करेंगे, लेकिन अंदर से दुष्ट है वो, और वो भेड़ के शत्रु है ना। और जो गलत फल वो उन्हें पैदा करते हैं उससे पता चलता है झूठा भविष्यद्वक्ता है, क्योंकि उनका झूठा हृदय भी है और झूठा फल भी लेकर आते हैं। तो झूठे भविष्यद्वक्ता को हम ऐसे परख सकते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो यीशु को कहते हैं, क्या प्रभु मैंने आपके नाम से भविष्यवाणी की थी? तो प्रभु कहेगा मैं नहीं जानता तुम कौन हो। क्यों? क्योंकि वो सब खुदगर्जी के लिए भविष्यवाणी करते हैं, अपने आप की ओर आकर्षित करने के लिए भविष्यवाणी करते हैं। तो हमें सावधान रहना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है, ये भविष्यद्वक्ता का मकसद क्या है, ये क्या बात करता है टीवी पे, ये वचन हाथ में है क्या, पश्चाताप देता है क्या, यीशु के बारे में बताता है क्या। तो उससे पता चलता है ये भविष्यद्वक्ता। सब कोट सूट में आएंगे, लेकिन आपको परखना है। हम कभी परखेंगे जब हम रोज वचन पढ़ते हैं। अगर जो हम ही प्रार्थना में नहीं है तो नहीं परख सकेंगे। तो ये भविष्यद्वक्ता झूठे हैं और गलत वचन है इनके पास, यानी इनका नींव जो है ना रेती पर है, जो कभी भी गिर सकता है। इनका नींव मजबूत नहीं है और पूर्ण रूप से परमेश्वर का वचन इनके पास नहीं है ना। वो लोग क्या करते हैं, झूठे भविष्यद्वक्ता यहाँ से एक वचन उठाएंगे, वहां से वचन उठाएंगे और उनका खुद का एजेंडा बताएंगे। उससे आपको परखना चाहिए क्या बताना चाहता है। देखो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए इन दिनों में कि ये कहना क्या चाहता है, और ये क्या लोगों को परमेश्वर के नजीक लाता है, या ये खाली अपना खुद की ओर लोगों को आकर्षित कर रहा है, या पैसों के लिए आकर्षित कर रहा है। ये कभी हम जानेंगे जब हम प्रार्थना में बैठेंगे तभी, नहीं तो हम नहीं जान पाएंगे। इसीलिए बहुत सारे लोग है ना, लोग पीछे हैं, फॉलोअर्स बहुत हैं, लेकिन कारण क्या है? क्योंकि वो खुद प्रार्थना में नहीं है, इसलिए पीछे घूम रहे हैं उनके।
अगर जो उनको पता होता है इसका मकसद क्या है भविष्यद्वक्ता का, हमें परखना चाहिए कि उस भविष्यद्वक्ता का नींव क्या है, वो क्या सिखाता है ना। वो क्या वो बकबक करता ही रहता है, अरे तुम्हारी गाड़ी नंबर ये है, तुम इधर आ रहे हो, इस वक्त तुम्हारा बाप इधर घूम रहा है, उसे क्या होने वाला है। देखो हमें सावधान रहना चाहिए, पहले हम फंसते थे इसमें। भविष्यद्वक्ता ऐसा होना चाहिए कि जैसे वो आदमी सात्वाना होना चाहिए, उसके अंदर से सोना बाहर निकलना चाहिए। भविष्यद्वक्ता वो होता है जो आदमी को ऊपर लेकर आता है ना। वो अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है, प्रभु की ओर आकर्षित करता है। वो सच भविष्यद्वक्ता है जो लोगों को प्रभु की ओर लेकर जाता है और अपने वरदानों को याद दिलाता है कि आपका बुलावा ये है। आगे बढ़ते हैं। झूठे भविष्यद्वक्ता के पास सामर्थ है, झूठे भविष्यद्वक्ताओं के पास सामर्थ है, लेकिन उनका मकसद लक्ष्य गलत है। उनका लक्ष्य ये है कि लोगों को अपनी ओर आकर्षित करे। जैसे मैंने बताया, उनको कैसे पता चलता है झूठे भविष्यद्वक्ता, बड़े बड़े सूट बीट में आएंगे, कोट में आएंगे, लेकिन आपको देखना है उसके पहले नंबर बाइबल हाथ में है क्या इसका। नंबर 2, ये बाइबल हाथ में भी है तो ये बातें क्या करता है, क्या हर वक्त भविष्यवाणी देता है, क्या वचन कभी पढ़ाएगा, पश्चाताप सिखाता है क्या। प्रभु यीशु मसीह जहां पर भी घूमता था वो कहता था परमेश्वर का राज्य निकट है, पश्चाताप करो। तो पहले पश्चाताप जरूरी है। अगर जो कोई भविष्यद्वक्ता पश्चाताप नहीं सिखाता है तो गड़बड़ है। तो वो या तो खुद की ओर आकर्षित कर रहा है, या तो भावी करने वाली आत्मा घूम रही है, या तो गलत सिद्धांत की ओर अपनी ओर लोगों को आकर्षित करता है। तो ये दिनों में बहुत सावधान रहना है। खास करके दक्षिण अफ्रीका से जितने भविष्यद्वक्ता है, वहां से बहुत से भविष्यद्वक्ता है, जादू टोना की आत्मा चल रही है वहां पर पुराने दिनों से। तो बहुत सारे चीजें चमत्कार दिखाई देते हैं, लेकिन हमें परखना है वचन से ये साबित क्या करना चाहता है। आपके गाड़ी नंबर बोलने से या आपके इसमें बोलने से आप क्या करेंगे भविष्यद्वक्ता, वो भविष्यवाणी लेके आप क्या करने वाले हैं। तो हमें देखना चाहिए कि हर एक भविष्यद्वक्ता व्यक्ति को प्रभु की ओर लेके जा रहा है, या उसको सांत्वना मिल रहा है, आशा दे रहा है, या तोड़ रहा है, या किसी कलीसिया को तोड़ रहा है। भविष्यद्वक्ता का नए नियम में मकसद है कि सांत्वना देना, प्रोत्साहित करना, और उस व्यक्ति के अंदर छुपा हुए सोना को बाहर लाना और उसको नई आशा दिलाना, और प्रभु के सेवकाई में उसको, है ना, उसको लेना सेवकाई करने के लिए, ताकि जो गुमराह हो गए हैं उसको वापस लेकर आए, है ना। आगे बढ़ते हैं। हमें कैसे परखना चाहिए, जैसे मैंने बताया, झूठा भविष्यद्वक्ता वो कहता है मैं ही उत्तर हूं परमेश्वर की वजह से। वो क्या लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे पता चलता है झूठा भविष्यद्वक्ता। मत्ती का 24 है ना। झूठा भविष्यद्वक्ता क्या करता है, परमेश्वर को बाजू में सभी उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। अरे प्रॉफिट आया, मनुष्य, परमेश्वर का व्यक्ति, मैन ऑफ गॉड बोल के पीछे चलते हैं। लेकिन वो क्या पढ़ाता है, क्या आप परमेश्वर में आगे बढ़े उसके पास जाने से, परमेश्वर में आगे बढ़े क्या उसके पीछे बढ़ रहे हैं। तो हमें बहुत सावधान रहना है भविष्यद्वक्ताओं से जब आते हैं। नंबर 1 कि वो लोग वचन कितना पढ़ाते हैं। नंबर 2, पश्चाताप के बारे में कितना सिखाते हैं। अगर जो पश्चाताप के बारे में नहीं सिखाते हैं, वहीं पर आपको डाउट आना चाहिए कि इनके सिद्धांत सही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन पश्चाताप से शुरू होता है। क्योंकि जो भी पीछे गुमराह हो गए हैं, प्रभु उनको लाना चाहता है भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा। तो भविष्यद्वक्ता नए नियम में उसका मकसद एक है कि प्रोत्साहित करना, सांत्वना देना, बांधना, उस व्यक्ति को ऊपर लेके आना, तोड़ना नहीं है, या अपनी ओर आकर्षित नहीं करना है, प्रभु की ओर आकर्षित करना है। आगे बढ़ते हैं। 5 परीक्षा एक झूठे भविष्यद्वक्ता की। नंबर 1, 5 परीक्षा 5 ले सकते हैं एक झूठे भविष्यद्वक्ता क्या है। नंबर 1, क्या वो भविष्यद्वक्ता विश्वास करता है परमेश्वर के पुत्र ने हमारे लिए क्या किया, उसको आप परख सकते हैं क्या बात कर रहा है। हाँ, कि परमेश्वर ने जो छुटकारा दिया है, पिता परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने, क्या वो उसमें विश्वास करता है। नंबर 2, झूठे भविष्यद्वक्ता मसीह विरोध है स्वभाव में। झूठे भविष्यद्वक्ता लोग, है ना, यानी जो उसके सामर्थ को मानते नहीं है, वो लोग क्या बोलेंगे, क्या इन दिनों में यीशु मसीह चमत्कार करता है क्या, ये झूठे भविष्यद्वक्ता है ना। क्या इन दिनों में हो सकता है क्या, है ना, कि अभी प्रभु यीशु आजकल चमत्कार नहीं करता, वो उन दिनों में थे, ये झूठे भविष्यद्वक्ता है। नंबर 2, फिर और झूठे भविष्यद्वक्ता दूसरों को नहीं सुनते। आप कितना भी उन्हें बोलेंगे, वो आप नजरअंदाज करेंगे और बोले मैं ही सही हूं, मुझे सब कुछ पता है, परमेश्वर के साथ हॉटलाइन है मेरा,
अब वो दूसरों के प्रति उत्तरदायित्व नहीं है। वो उससे पता चलेगा कि ये घमंडी व्यक्ति है, ये भरमाया गया है, खुद का सही लगता है। देखो, जो भरमाया हुआ व्यक्ति कभी नहीं मानेगा कि वो डिसीव्ड है। अगर जो वो डिसीव्ड है, अगर जो वो मानेगा हाँ बताओ भाई मेरा ये सही है क्या भविष्यवाणी पर वचन क्या, तो मान सकते हैं कि ये उत्तरदायित्व है लीडरों के नीचे। अगर जो वो भविष्यद्वक्ता कहता है नहीं मेरा सही है, मेरे को सुनने की जरूरत नहीं है, तो कुछ गड़बड़ है ना। वो सोचता है कि परमेश्वर मुझे सब कुछ बताता है, मुझे किसकी सुनने की जरूरत नहीं है। नहीं, पूरे काउंसिल ऑफ गॉड परमेश्वर के लोगों के साथ उनका उत्तरदायित्व होना जरूरी है। कलीसिया के साथ, भले वो प्रेरित होगा या भविष्यद्वक्ता होगा, कलीसियाओं के लीडरों के साथ उत्तरदायित्व होना चाहिए कि मैंने ये भविष्यवाणी दी है, आप सहमत है क्या। हालेलुया। नंबर फिर तीसरा, झूठे भविष्यद्वक्ता प्रेम के मकसद से नहीं चलते, जैसे प्रभु यीशु है ना, लेकिन वो लोग ऐसे मकसद से चलते हैं कि लोग उनके पास आए। मुझे ऐसे ऐसे भविष्यद्वक्ता पता है कि जो पैसे लेते हैं अपॉइंटमेंट के लिए। अभी क्या बोलेंगे आप, अगर जो मुझे मिलना है ना जोड़ी को, पत्नी और पति को, उनको कहते हैं 5,000 रुपया, उसको क्या कहेंगे, भविष्यद्वक्ता कहेंगे। भविष्यद्वक्ता को पैसे लेने कहा था प्रभु ने। ऐसे बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, हमें सावधान रहना चाहिए। वो तो झूठे भविष्यद्वक्ता क्या अपनी ओर आकर्षित करता है। ऐसे भी भविष्यद्वक्ता है जो चीजें बेचते हैं, बोलते तेल का 2,000, ये तेल को आकर्षित सामर्थ्य पूर्वक तेल, तो प्रभु यीशु किसके लिए है फिर। इस तेल में पावर है तो प्रभु यीशु के नाम में क्या है। तो हमें बहुत सावधान रहना है। बहुत तरीके के लोग घूम रहे हैं, और मुझे ये बताना जरूरी है कि दक्षिण अफ्रीका के लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वहां जादू टोना का सामर्थ्य चलता है बहुत तेजी से, और बहुत सारे चमत्कार दिखाएंगे आपको। लेकिन आपको परखना है इन सारे पॉइंट के द्वारा कि ये वचन कितना पढ़ाता है, पश्चाताप कितना सिखाता है, और ये भविष्यवाणी से उसको प्रभु में कोई आगे बढ़े हैं या नीचे गिरे हैं, या लोगों उसके पीछे भाग गए हैं, क्या प्रभु में बढ़ गए हैं। आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट है कि परीक्षा झूठे भविष्यद्वक्ता का, कि वो लोग लोगों में डर पैदा करते हैं, यानी डूम, यानी बोलते हैं अरे आगे का काल बहुत खतरनाक है, ये खतरनाक है, संभाल के रहो, यानी डर पैदा करते हैं। झूठ सच्चा भविष्यद्वक्ता प्रेम लेकर आएगा प्रभु यीशु का, लोगों को ऊपर लेकर जाएगा, आशा दिलाएगा। सच्चा भविष्यद्वक्ता आशा की बातें करेगा, प्रोत्साहित करेगा। पौलुस कहता है 1 कोरिन्थियों में सभी लोग भविष्यवाणी करे, प्रोत्साहित करने के लिए। 1 कोरिन्थियों 14, प्रोत्साहित करने के लिए, सांत्वना देने के लिए, उन्नति करने के लिए। अगर जो भविष्यद्वक्ता आपको डरा रहा है, बार बार डरा रहा है, तो भावी करने वाली आत्मा घूम रही है ना। तो एक गलत समाचार दे रहे हैं, और वो ऐसे भी शब्द कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझसे ऐसे कहा, मैं लेकिन आपको बताऊंगा नहीं। ये सारे झूठे भविष्यद्वक्ता है ना। कभी आपसे आके कहेंगे कि अरे परमेश्वर ने मुझे बहुत सारी बताया इस कलीसिया के बारे में, इस वक्त बताऊंगा नहीं, तो क्या है, डर पैदा करते हैं, क्यों नहीं बताएंगे। तो ये झूठे भविष्यद्वक्ता। कभी बोलेंगे अरे परमेश्वर ने आपके परिवार के बारे में बहुत कुछ बताया, लेकिन इस वक्त बताना सही नहीं है, झूठे भविष्यद्वक्ता है। क्योंकि जो सच्चा भविष्यद्वक्ता है सही तरह से, अच्छा प्रेम से सब कुछ बताएगा। एक सच्चा भविष्यद्वक्ता आदमी को ऊपर लेकर आएगा और उसको डराएगा नहीं, बोलेगा डरने की बात नहीं, प्रभु आपके साथ है, आप आत्मा में, प्रभु मुझे ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा करना चाहिए, आप प्रार्थना में बैठिए, प्रभु आपको और आशा, प्रभु आपके साथ है ना। 5वां पॉइंट, झूठे भविष्यद्वक्ता जो है ये परमेश्वर के कलीसियाओं के साथ वाचा नहीं रखते। उसको परख सकते हैं, वो कभी भी अकेला रहता है। आप कभी उससे पूछे आप कौन से कलीसिया से जुड़े हैं, उसका उत्तर नहीं है उसके पास। अगर जो कहता है नहीं मैं अकेला ही घूमता हूं, तो सावधान, क्योंकि हर एक भविष्यद्वक्ता वाचा परमेश्वर के अंग, बॉडी ऑफ क्राइस्ट से मिला हुआ रहना चाहिए, उसका उत्तरदायित्व रहना चाहिए। जैसे हम ईगल विजन स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स के नीचे हैं, और वो और किसके नीचे हैं, सब किसी के नीचे रहना चाहिए। हर एक भविष्यद्वक्ता, हर एक कलीसिया का उत्तरदायित्व रहना बहुत जरूरी है। तो उससे पता चलता है आपको ये झूठा भविष्यद्वक्ता, यानी वो भविष्यद्वक्ता का अच्छा संबंध रहना चाहिए कलीसिया के साथ और दूसरे कलीसियाओं के साथ, है ना। और कोई भविष्यद्वक्ता कलीसिया में भी नहीं जाते, ऐसे भी भविष्यद्वक्ता है, मैं जानता हूं। वो बाहर घूमते रहेंगे
और लोगों को आकर्षित करते रहेंगे, पैसा लेंगे और यही धंधा है उनका। तो ये 5 पॉइंट आपको बहुत जरूरी है कि झूठे भविष्यवक्ताओं को कैसे परखना है हमें। हम फिर जाते हैं नंबर 1, 2 तरह के झूठे भविष्यवक्ता है। वापिस जाता हूं उस पर मैं, क्योंकि ये बहुत सावधान रहना जरूरी है। नंबर 1 झूठा भविष्यवक्ता है, भावी करने वाली आत्मा लेकर घूमते हैं। ये आपको सही भविष्यवाणी करेगा लेकिन गलत आत्मा कर रहा है। ये कैसे परखेंगे आप? वचन के द्वारा आपको बरोबर भविष्यवाणी देगा, लेकिन उनका बर्ताव, उनका जो बैकग्राउंड, उससे आपको पता चलेगा ये कहां से आता है। अगर जो आप पूछेंगे उसको आप कौन सी कलीसिया से हैं और आपका क्या वरदान है, आप किधर किधर गए हैं, उससे आपको पता चलेगा ये आत्मा कहां से चल रही है, क्या हो रहा है। जैसे मैंने बताया प्रेरित 16 का 16-18, पौलुस जो महिला थी, है ना, एक भावी करने वाली आत्मा उसके पीछे थी। पौलुस ने तुरंत जान लिया और उसको भगा दिया। उसको यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूं, उससे निकल जा। वो पैसे भी बना रही थी, देखो वहां दिया है प्रेरित 16 का 18। वो बहुत दिन, है ना, 16 का 17, 16 जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी। प्रेरित 16 का 16। और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए कमाती थी। यानी ये भविष्य, ये जो महिला थी पैसा कमाती थी उनके लिए। दुष्ट, झूठे भविष्यवक्ता, यानी दुष्ट भविष्यवाणी है ये। यानी ये फर्स्ट टाइप ऑफ दुष्ट कार्य करता है। उनके अंदर दुष्ट हृदय है, प्रेम का हृदय नहीं है। पैसे कमाने के लिए इनका जो मकसद है, इनका फल है दुष्ट चीजें। बलाम उनमें से एक था। बलाम को वरदान दिया गया था, मैंने बताया, लेकिन वो इजराइल को श्राप देने के लिए इस्तेमाल किया। और आप गिनती 22 से 24 पढ़ेंगे तो आप जानेंगे उसका अंत कैसे हो गया। इतना अच्छा भविष्यवक्ता पूछते 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 पैसों के लालच में मार देता है उनको राजा। तो ये क्या कहते हैं, वो भावी कहने वाली स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लेती थी। 17, वो पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी कि ये मनुष्य परम प्रधान का दास है, सही है, जो हमें उद्धार के मार्ग में सुना। सही भविष्यवाणी की, लेकिन वो बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही। परंतु पौलुस दुखित हुआ। देखो अब आप परखेंगे तो यहां पर ये महिला बार बार दोहरा रही थी, तो उससे पता चलता है ये कुछ गड़बड़ है। जो एक भविष्यवक्ता होता है वो बार बार नहीं कहेगा कुछ भी। वो एक बार कहेगा और बाद में कदाचित भूल भी जाएगा उसने क्या कहा। एक सच्चा भविष्यवक्ता, कभी कभी हम किसे कहते हैं तो व्यक्ति से हमसे बात करते हैं, अरे पास्टर हमने ऐसे किया था। मैं बोला मुझे तो याद नहीं। देखो वो आत्मा में कहने वाली चीज एक है, लेकिन जब कोई बार बार वही दोहराता है तो सोचना चाहिए ये कुछ डरा रहा है या दबा रहा है या कुछ कर रहा है, ये सता रहा है। तो पौलुस को गुस्सा आया, पौलुस को ये कुछ लफड़ा दिखा। क्योंकि देखो हमें परखना चाहिए। आप अगर जो प्रार्थना में बैठने वाले व्यक्ति हैं तो आपको इमीडिएट सेंसिंग होगा कि ये कुछ गड़बड़ है, ये मुझे ना इरिटेट हो रहा है, ये जो भविष्यवाणी कर रहा है ये इरिटेट हो रहा है। तो पौलुस इरिटेट हो गया, एकदम चिढ़ गया कि क्या बार बार मुझे दोहरा रही है, वही सही सच दोहरा रही है, क्या जरूरत है बार बार दोहराने की। तो उसने कहा, मुंह फेर के आत्मा से कहा, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं, उसमें से निकल जाओ। देखो तुरंत परख लिया। अगर जो हम रोज प्रार्थना में बैठते हैं, वचन पढ़ते हैं, 1 घंटा प्रार्थना में जैसे मैं बताऊं बैठते हैं, तो वचन रोज पढ़ेंगे तो तुरंत आप परखेंगे सामने वाले व्यक्ति को कि इसका चरित्र क्या है। वचन पढ़ के प्रार्थना में बैठ के आप कर सकते हैं और नहीं कर सकते। बहुत से लोग 5 मिनट प्रार्थना देते हैं, 10 मिनट प्रार्थना, 1 घंटा मिनिमम प्रार्थना में बैठना जरूरी है अगर जो आप भविष्यवाणी के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे पौलुस ने कहा सभी वरदाने अच्छे हैं, खास करके भविष्यवाणी करने का वरदान मांगो। पौलुस क्यों कहता है ऐसा, खास करके मांगो? क्योंकि भविष्यवाणी सब लोग कर सकते हैं, भविष्यवक्ता अलग है। जैसे मैंने बताया था, एक भविष्यवाणी का वरदान अलग है, एक भविष्यवक्ता का दफ्तर अलग है। भविष्यवाणी सभी लोग कर सकते हैं और यहां पर कलीसियाएं चूकती हैं और इसीलिए पासवान लोग प्रोत्साहित नहीं करते। भविष्यवाणी की आत्मा सब कर सकते हैं, क्योंकि पौलुस कहता है 1 कोरिन्थियों 14 में, प्रोत्साहित करने के लिए, सांत्वना देने के लिए, बांधने के लिए है वो, और कुछ नहीं है। ये आत्मा सभी लोग के पास है। तो
सांत्वना देने के लिए। तो अब अभी हम पढ़ेंगे दूसरा जो भविष्यद्वक्ता कौन सा था, झूठा वाला, उनका बुलावा है। हम में से बहुत से लोगों को बुलाया गया है परमेश्वर में, लेकिन हम संसार में डूबने की वजह से हमें बाहर निकल गए उससे। परमेश्वर यिर्मयाह को बचपन से बुलाया गया था, लेकिन यिर्मयाह कहता है अरे प्रभु मैं तो कुछ बोल नहीं सकता। अरे यानी उसको कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि वो शायद जवानी में गलत रास्ते पर जा रहे हैं। प्रभु ने जब किसी को चुनता है ना, अगर जो उसके माँ बाप सही समय से उसको प्रभु में आगे बढ़ा कर लेंगे ना, तो तुरंत ही 10 साल में जान जाएगा कि मुझे जीवन में क्या करना है, 15 साल में ही जान जाएगा कि मुझे जीवन में क्या करना है। इसलिए भविष्यद्वक्ता को आते हुए दूसरे तरह के भविष्यद्वक्ता है जो बुलावा है लेकिन परमेश्वर से दूर हो गए हैं, है ना। क्योंकि सबके अंदर वरदान है, लेकिन हम दूर हो गए हैं हमारी गलतियों की वजह से। हमने कुछ नहीं किया, हम प्रार्थना में नहीं बैठते, हम सेवकाई नहीं करते, हम वरदानों को इस्तेमाल नहीं करते, तो आगे कैसे बढ़ेंगे। रोमियो 11:29 क्या कहता है? रोमियो 11:29 है कि परमेश्वर के वरदान और बुलावा को कोई प्रभु वापस नहीं लेता। सबके अंदर वरदान दिए हुए हैं, प्रभु उसे वापस नहीं लेता, लेकिन हम ही हैं जो उसे ठुकराते हैं। सबके अंदर वरदान है, तो हमें आज संभालना है और प्रार्थना करना है कि प्रभु हमें अपने वरदानों को बता। एफिसियों 1:17 रोज प्रार्थना करे, प्रभु मुझे समझ और बुद्धि की आत्मा दे कि कहाँ पर मेरा बुलावा है, ताकि मैं उसी बुलावे में चलूं। इसलिए माँ बाप को बहुत जरूरी है कि बचपन से ही अपने बच्चों को कलीसिया में लेके चले। आपको कभी कभी कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन वो वातावरण से ही उनका अंदर एक पवित्र आत्मा का उपस्थित हो जाता है और परमेश्वर उन्हें अगुवाई करने लेके जाता है। जैसे सैमुअल, है ना, बचपन से उसे मंदिर में रखा था, परमेश्वर के, है ना, मंदिर में रखा गया था, और बचपन से उसे वो वातावरण में परमेश्वर की आवाज सुनने चालू हो गई, है ना। जब हम रोज प्रभु के सामने बैठेंगे तो उसकी आवाज सुनना बहुत आसान हो जाता है, एक तो वचन के द्वारा और दूसरा प्रार्थना में बैठने के द्वारा। तो जितना हम परमेश्वर जी ये करते हैं, जितना हम परमेश्वर के सामने बैठते हैं, उतना हम परिपक्व हो जाएंगे और परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे और जानेंगे कि झूठा भविष्यद्वक्ता कौन सा है, सही भविष्यद्वक्ता कौन है ना। मैंने बताया झूठे भविष्यद्वक्ता बोलते ना, भेड़ की तरह दिखते हैं लेकिन भेड़िए की तरह अंदर है उनका हृदय। तो हमें इन दिनों में सावधान रहना है, खास करके दक्षिण अफ्रीका के सारे भविष्यद्वक्ता, उनको परखना जरूरी है। तभी आपको पता चलेगा कि मैंने जो बताया ये वचन कितना पढ़ाता है, पश्चाताप कितना देता है, ये पैसों के बारे में कितना बात करता है, तो उससे पता चलता है इनका ध्यान किधर है। खुद की ओर आकर्षित कर रहे हैं या प्रभु की ओर आकर्षित करते हैं लोगों को, उससे पता चलता है कि ये क्या है। या तो हर वक्त है ना लोगों के अंदर घूमते रहते हैं और भविष्यवाणी देते हैं, आपको प्रभु ये कह रहा है, आपको प्रभु ये कह रहा है, आपको प्रभु ये कह रहा है। वचन कभी देंगे? तुम भविष्यद्वक्ता हो, वचन कभी देंगे? पश्चाताप का जीवन कभी देंगे? प्रभु यीशु के राज्य के बारे में कभी बताएगा? भविष्यवाणी करो नहीं, लेकिन आप हर वक्त कल भविष्यवाणी करके जाएंगे, तुम्हारा गाड़ी नंबर ये है, तुम्हारा ये ऐसा है, तुम्हारा ये इस वक्त वहां पर घूम रहा है, तुम्हारे पत्नी, है ना, तुम्हारे रिश्तेदार यहाँ पर है आज इस समय। उससे क्या होने वाला है? उससे हम प्रभु में आगे बढ़ने वाले हैं? नहीं। तो हमें ये देखना चाहिए, एक भविष्यद्वक्ता जब बात करता है तो हम कितना आगे बढ़ने वाले हैं क्या प्रभु में, या सिर्फ वो चमत्कार दिखा रहा है उनकी ओर आकर्षित करने के लिए कि देखो मेरे क्या वरदान है ना। ये खुद की ओर जब आकर्षित करते हैं तो समझ जाना कि ये भविष्यद्वक्ता सही नहीं है ना। कोई पैसे कमाने के चक्कर में है, या तो अपॉइंटमेंट के लिए, जैसे मैंने बताया अपॉइंटमेंट के लिए 5,000 लेते हैं, 2,000 लेते हैं, 3,000 लेते हैं। इसका मतलब क्या है? अब प्रभु की सलाह लेने के लिए आप पैसे लेंगे? ये दफ्तर है क्या, या प्रोफेशनल कंसल्टेंट है आप? तो हम प्रार्थना करेंगे, हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज तुम हमें प्रभु बहुत सारी चीजों को साफ बताया प्रभु, कि हमें परखना चाहिए प्रभु कौन सा भविष्यद्वक्ता कहाँ से आता है और क्या सिखाता है प्रभु। प्रभु हमारे मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर दे प्रभु,
हर वक्त प्रभु कि हम परख सके लोगों को जो दुनिया में है प्रभु। कितने सारे भविष्यद्वक्ता इस दुनिया में है प्रभु, हमें परखने की आत्मा दे प्रभु, बुद्धि की आत्मा दे, ज्ञान की आत्मा दे और दर्शन की आत्मा दे। दर्शन दिखा प्रभु, सपनों में बता प्रभु कौन सही है क्या गलत है। तूने दानियेल को प्रभु एक अव्वल आत्मा दी थी प्रभु, उस तरह की आत्मा हमें दे दे प्रभु। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 5 मिनट है कि उत्तरदायित्व होना, अकाउंटेबिलिटी। देखो, हम भविष्यवाणी देंगे, हम दूसरों को देंगे, हम दूसरों से लेंगे, तो कितना भी बड़ा प्रेरित होगा, भविष्यद्वक्ता होगा, उसको दूसरों के नीचे रहना बहुत जरूरी है, या कलीसिया में किसी के अंडर होना बहुत जरूरी है। अगर जो आपको कोई भी भविष्यद्वक्ता मिलेगा, आप उसे पूछ सकते हैं आप कौन से कलीसिया से हैं। अगर जो कलीसिया का नाम नहीं है, वो खुद के बल पर चल रहा है, झूठा भविष्यद्वक्ता है, वो खुद को कुछ अपनी ओर आकर्षित करता है। एक भविष्यद्वक्ता का दफ्तर होगा तो कोई कलीसिया से जुड़ा होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए, और वो कौन सी कलीसिया में जाता है आपको जानना जरूरी है, और कहाँ कहाँ गया था वो भी जानना जरूरी है, और वो कहाँ से आता है वो भी जानना जरूरी है, और किसके नीचे था वो भी जानना जरूरी है। आप किसी को भी कभी कलीसिया में मत बुलाइए, पहले जानो कि वो कहाँ पहले था और कौन से कलीसिया से आ रहा है ना। क्योंकि बहुत सारे कलीसियाएं हैं और कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, हमें जांचना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अरे उनको बुरा लगेगा पूछेगा, तो कुछ नहीं, हमको पूछना है सामने। हम कभी गांव में जाते हैं तो पास्टर लोग हमसे पूछते हैं आपके सिद्धांत क्या है, सही है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे टीचिंग देने से पहले पूछा कि आपके सिद्धांत पिता पुत्र परमेश्वर का है क्या, मैंने कहा हाँ। देखो, ये सही है व्यक्ति, ऐसा क्या है पूछने में, क्योंकि अगर जो पहले से नहीं है उसमें और जाके कुछ पढ़ाएगा, अलग चलग बकेगा, तो पूरी कलीसिया बरमाई जाएगी। तो हमें अधिकार है पूछने का कि आपका शिक्षण किसके बारे में है, आप क्या पढ़ाएंगे, और आप इसमें विश्वास करते हैं क्या। ये गांव में बहुत चलता है, गांव में इसीलिए पूछते हैं कि आपके सिद्धांत पिता पुत्र पवित्र आत्मा विश्वास करते हैं क्या, है ना। और झूठे भविष्यद्वक्ता जो है वो लोग कोई के पुत्र को नहीं मानते, ये भी बताता हूं। झूठे भविष्यद्वक्ता कोई परमेश्वर का पुत्र धरती पर शरीर में आया नहीं मानते। वो कहेंगे कि आज के दिन में क्या ऐसे चमत्कार है, नहीं, वो उन दिनों में थे, आज के दिन में नहीं है। तो समझ जाना चाहिए कि ये आदमी वचन वाला नहीं है, ये अपना ही सिद्धांत लेकर घूम रहा है। तो झूठे भविष्यद्वक्ताओं को इस तरह संभालना चाहिए, और हम जब भविष्यवाणी करते हैं वो भी संभालना चाहिए कि हम भी भविष्यवाणी करते हैं। जैसे एक मुद्दा हमें संभालना चाहिए कि हर बार अगर जो हम नकारात्मक बोलते हैं किसी के बारे में, तो हम अपने आप को जांचना चाहिए। नकारात्मक भविष्यवाणी है, जांचने की भविष्यवाणी है, तो अपने आप को जांचना चाहिए। क्योंकि शायद बचपन में हमारा जो बड़प्पन जब हुआ नकारात्मक तरीके से हुआ है, इसलिए जब हम कुछ भी बोलते हैं नकारात्मक बोलते हैं। यानी हमें अपने आप को भी जांचना चाहिए और पवित्र आत्मा के सामने प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु के सामने, प्रभु जब तक वो बोझ हमारे से हट ना जाए। देखो, सभी लोगों में कुछ ना कुछ कमजोरी है, इसीलिए पवित्र आत्मा जो कहता है वही कहना चाहिए। कभी कभी हमें मिल जोड़ मोड़ कर कुछ नहीं कहना चाहिए भविष्यवाणी, है ना। जैसे मुझे कभी आता है कि प्रभु आपको आशीष देने वाला है, मैं कभी नाम भी नहीं लेता है, यीशु मसीह बोलता हूँ, बस यीशु मसीह आपको आशीष देने वाला है, आगे पीछे कुछ नहीं बोलता हूँ। मैं जोड़ सकता हूँ कि अरे इसको मैंने वचन नहीं दिया। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अरे मैंने इसको प्रभु का वचन तो नहीं दिया, ये तो कुछ जानता ही नहीं है, जानती ही नहीं है। प्रभु ने बोला जितना आपको बताया उतना ही बताओ। तो हमें वो आत्मा में सतर्क रहना चाहिए कि प्रभु कभी कभी एक ही शब्द देगा कि आप इससे खाली ये इसके बारे में बोलो, देखो क्या बोलता है। कभी बोलेगा कभी खाली इससे जाके दोस्ती करो 1 हफ्ता। तो प्रभु के रास्ते बहुत अलग अलग हैं, लेकिन हमें आत्मा में वही करना चाहिए कि जो प्रभु ने हमें बोला है। अगर जो आप श्योर नहीं है तो उसको प्रार्थना में रखिए, नोटबुक में लिखिए, प्रभु आप यही वापस बताएंगे तो मैं बोलूंगा, नहीं तो नहीं बोलूंगा। तो प्रभु आपको वापस वही वचन देगा, या तो दूसरों के द्वारा एक वचन देगा, तो आप जान जाएंगे हाँ ये सही था मेरा वचन। हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपका वचन अटल है प्रभु। प्रभु इन दिनों में प्रभु जो जहां अलग अलग भविष्यद्वक्ता इस दुनिया में घूम रहे हैं प्रभु, हमें सावधान कर प्रभु, और हमें सतर्क रख प्रभु।
कि हमें भविष्यद्वक्ता को कैसे परखना चाहिए प्रभु, कि कौन वचन के द्वारा बात करता है या पश्चाताप दिलाता है या अपनी ओर आकर्षित करता है। प्रभु हमें भी बुद्धि और ज्ञान की आत्मा दे प्रभु, और हमारे मन को ज्योतिर्मय बना दे प्रभु, ताकि हम हर एक व्यक्ति को परख सके प्रभु। प्रभु आपका वचन कहता है दुनिया वाले हमको परख नहीं सकते, लेकिन एक आत्मिक व्यक्ति दुनिया को परख सकता है। इसलिए हमें आत्मिक रूप से बढ़ाओ प्रभु, आत्मिक रूप से हमें परिपक्व बनाओ प्रभु, ताकि हम लोगों को कलीसिया में प्रोत्साहित करें, सांत्वना दे और उनके जीवन में एक आशा दे प्रभु। उन्हें तोड़े नहीं प्रभु, लेकिन एक आशा दे प्रभु। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।